वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में ऐलान किया है कि साबिक बीआरएस हुकूमत के दौर में बरखी की खरीदारी के लिए छत्तीसगढ़ से माहिदा, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 1080 मेगावाट के प्रोजेक्ट के माहिदे और यादाद्री थर्मल प्रोजेक्ट के सिलसिले में BHEL से किए गए माहिदे की अदालती तहकीकात करवाई जाएगी। उन्होंने असम्बली में इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि हुकूमत साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी के चैलेंज को कबूल करती है। महकमा बरखी में स्कैम्स की तहकीकात करवाई जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पेशरो हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम को हरासा किया, जिसने कहा था कि छत्तीसगढ़ से किया गया माहिदा गलत था। बीजेपी के MP बंडी संजय ने तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए फंड्स की इजराई पर तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या रेवंत रेड्डी की नौमुंतखब हुकूमत को ये मालूम है कि ये इदारा क्या है। उन्होंने कहा कि खुफिया इदारे क्या कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ तेलंगाना में वज़ीर आला क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस हुकूमत का दावा है कि रियासत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन तबलीगी जमात के ज़रिए एहतमाम होने वाले इस प्रोग्राम के लिए फंड्स फराहम किए जा रहे हैं, जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म की आड़ में ऐसी हरकतें करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद के कई इलाकों में डबल बेडरूम मकानात के लिए इस्तेफादा कुनिंदगान परेशान सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये इस्तेफादा कुनिंदगान उलझन का शिकार हैं कि उनको मकानात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इंतखाबात से पहले मकानात को औहदेदारों की जानिब से खुफल डाल दिया गया था। औहदेदारों ने इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात अलॉट भी नहीं किए थे। हुकूमत की तब्दीली के बाद मकानात के मसले पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा, ये भी नहीं पता। इस उलझन और शुबहात के दरमियान ये अफराद सरकारी दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। सिंगरनी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत वालों को फ़ायदा पहुंचाते हुए इदारे ने 80% मुलाजिमत मुकामी अफराद को देने से इत्तेफाक किया। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। मंचिर्याला जिले के चिन्नूर MLA विवेक वेंकट स्वामी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस खुसूस में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक सिंगरनी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन मुकामी अफराद को मुलाजिमत अलॉट करने का मुतालबा कर रहे थे। इस सिलसिले में विवेक वेंकट स्वामी ने वज़ीर आला से नुमाइंदगी की, जिसके बाद सिंगरनी इदारे ने ये अहकाम जारी किए। तेलुगु बिग बॉस शो के अख्ताम के मौके पर खानगी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने बिग बॉस सीजन 7 के विनर प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक ये गिरफ्तारी कल रात उनके घर से अमल में आई। बाद पुलिस ने उन्हें रिमांड कर दिया। वो फिलहाल चंचलगुड़ा जेल में हैं। मजलिस के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में रोड ट्रांसपोर्ट और फ्लाईओवर के मसले को ऐवान में उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि औरंगाबाद से मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट गडकरी सौतेला सलूक कर रहे हैं। इम्तियाज जलील ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने औरंगाबाद के 2 सनती इलाकों के दरमियान फ्लाईओवर बनाने की बात की थी। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इंजीनियर्स के साथ एक इजलास भी मुनक़िद किया था और अब बादअज़ां इस रोड पर ट्रेन लाने का इरादा जाहिर किया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर भी नहीं होगी और ट्रेन भी यहाँ पर नहीं लाई जाएगी।
HCU में तलबा ने इंतजामिया की लापरवाही पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की लापरवाही से अंदरून हफ्ता 2 वर्कर्स की मौत हो गई है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर महलूकिन के खानदानों से इंसाफ पर जोर दिया। HCU कैंपस को बंद रखने के सिलसिले को तलबा की जानिब से जारी रखा जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम दवाखानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद से दवाखानों में एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। रियासत में कोरोना के 14 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में इनमें 6 मामलात शामिल हैं। औजदार कोरोना के मामलात में इजाफे पर चौकस हो गए हैं। उस्मानिया दवाखाने में ICU के बशमूल 5 अलहदा बिस्तर तैयार रखे गए हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, RT-PCR किट्स और दवाओं के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के वक्त बनाए गए अलहदा वार्ड को भी तैयार रखने की इत्तला मिली है। सदर तेलंगाना जहां समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि सनतों की तरक्की के लिए हुकूमत का ताउन जरूरी है। उपल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑडिटोरियम में उनका तहनीती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि छोटे कारोबार से प्रिंटिंग प्रेस का मुंतज़मीन ने आगाज किया। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की मुश्किलात को दूर करने की जरूरत है। दरिया कृष्णा का पानी गैर कानूनी तौर पर आंध्र प्रदेश की जानिब से हासिल करने की कोशिशों की शिकायत तेलंगाना हुकूमत ने की है। इस सिलसिले में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को मकतूब रवाना किया गया है। हुकूमत ने तेलंगाना के हक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर ने यह मकतूब रवाना किया। मेदक एरिया हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलतों की कमी है, जिससे गुर्दे के अमराज के मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक 5 साल पहले इस दवाखाने में डायलिसिस यूनिट शुरू किया गया था और डायलिसिस करवाया जाता था। ताहम दवाखाने में अब मुनासिब सहूलतें नहीं हैं। डायलिसिस के वक्त बरक़ी की सरबराही की भी शिकायत मिल रही हैं, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मुंबई एयरपोर्ट पर युगांडा की एक खातून को 8 करोड़ 90 लाख रुपए मालियत की कोकीन के साथ पकड़ा गया। इस खातून ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको छुपा कर लाया था। इस बात की इत्तला पर DRI के अहदेदारों ने छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस खातून को पकड़ते हुए इस कोकीन को जब्त कर लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अराकीन असेंबली KCR, हरीश राव और अकबरुद्दीन ओवैसी को गजवेल, सिद्दीपेट और जुनूबी हैदराबाद में बरकी वाजिबात की अदायगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
तेलंगाना असेंबली में महकमा बरखी पर आयद खर्च से मुताल्लिक गर्मा गर्म बहस हुई। AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से पूछे गए सवालात पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल के बकाया जात में सिद्दीपेट हल्का पहले नंबर पर, गजवेल दूसरे नंबर पर और जुनूबी हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। उन्होंने पूछा कि ज़ेर इल्तिवा बरखी मसाइल पर AIMIM ने इतने बरसों से सवाल क्यों नहीं किया। रेवंत रेड्डी का कहना है कि AIMIM अक़लियतों के साथ नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों के साथ खड़ी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अरकान असेंबली KCR, हरीश राव और अकबरुद्दीन ओवैसी को मुताल्लिका हल्कों यानी गजवेल, सिद्दीपेट और जुनूबी हैदराबाद में बरखी वाजिबात की अदायगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। BRS के कारगुजार सदर व MLA KTR ने कहा कि व्हाइट पेपर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया है कि ज़राअत को सिर्फ 6 घंटे बिजली दी गई, हालांकि अवाम ने कांग्रेस को 11 मरतबा इख्तियार सौंपा। ऐवान असेंबली में बरखी सरबराही के मामले पर हुई बहस में KTR ने हिस्सा लेते हुए कहा कि व्हाइट पेपर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि अवाम ने उन्हें 11 मरतबा इख्तियार सौंपा, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ ज़राअत के लिए 6 घंटे ही बिजली फराहम की। उन्होंने कड़पा और विजयवाड़ा में कोयला न होने के बावजूद पावर प्लांट तैयार करने पर भी सवाल उठाया। KTR ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में पावर प्लांट्स की तामीर न करने की वजह से रियासत की तश्कील तक 2700 मेगावाट के खसारे का सामना रहा था। BRS के कारगुजार सदर ने कहा कि तेलंगाना में बरखी मसाइल के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट की मअतली के खिलाफ कल यानी 22 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के तमाम कायदीन एहतजाज करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह दोनों पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि दोनों पार्लियामेंट से मुताल्लिक मौज़ूआत पर ऐवान के बाहर खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मअतली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत और वजीर आजम खुद नहीं चाहते कि ऐवान चले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में पार्लियामेंट की हिफाजत की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक मौजू को उठाया जा रहा था और ये सवाल किए जा रहे थे कि ये कैसे क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। अपोजिशन हुकूमत से इस बारे में जवाब चाहते थे। वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों ऐवान में नहीं आए और उन्हें जो बातें ऐवान में करनी चाहिए वो ऐवान के बाहर कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मअतली के मामले पर जुमा को जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। वाज़ेह है कि ऐवान में हुकूमत से जवाब का मुतालबा करने पर लोकसभा और राज्यसभा से 143 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात की फराहमी के दावे पर सवाल उठाया और PMAY के तहत मकानात की निशानदही करने पर जोर दिया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में PMYA यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले पर बहस हुई। हुकूमत का दावा है कि रियासत महाराष्ट्र में 78.27 लाख मकानात की तामीर मुकम्मल करते हुए इस्तफादा कुरिंदगान में मकानात तकसीम कर दिए गए हैं। जुमेरात को इस मामले पर हुई बहस में हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लिया और औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में PMYA के तहत तामीर करदा मकानात की निशानदही करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को सिर्फ 4.80 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हैदराबाद MP ने अमृत में महाराष्ट्र के लिए 3000
534 करोड़ रुपए मख्तस किए जाने के बावजूद सीवरेज के काम न करवाने पर भी नाराजगी का इजहार किया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन और कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 दोनों के मुतासरीन की तादाद में रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में कोरोना से 358 लोग मुतासिर हुए, जबकि JN1 के 21 मामला दर्ज किए गए। मुल्क अभी कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था कि उसके झेली किस्म JN1 ने दस्तक दे दी। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों ने एक बार फिर मुल्क में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। दूसरी जानिब कोरोना की झेली किस्म JN1 के भी मामलात में रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है, जो कि तशवीश का बास बन रहे हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 358 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 2669 हो गई है और मुल्क भर में अब तक एक्टिव केसेस की कुल तादाद 4,44,70,576 रिकॉर्ड की जा चुकी है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 के केसेस बुनियादी तौर पर रियासत केरला, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केरला से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रियासत में 300 नए केसेस भी सामने आए हैं। मरकजी महकमा सेहत ने कहा है कि एक्टिव केसेस की तादाद कुल केसेस का सिर्फ 0.01% है और सेहतयाब होने वालों की शरह 98.81% बनी हुई है। शरह अमवात 1.18% रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट दोनों के केसेस में इजाफे को देखते हुए वज़ारत सेहत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। AIMIM चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए AIMIM ने भी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के साथ मिलकर जद्दोजहद की थी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के ऐवान असम्बली में ये कहने पर कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। AIMIM चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि उस वक्त आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी थे और कांग्रेस AIMIM दोनों ने मुत्तहिद होकर 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए जद्दोजहद की थी। कायदे मुक़र्ररा ने आन जहानी राजशेखर रेड्डी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को इंतखाबी मंशूर में शामिल किया था, जिसके बाद YSR और AIMIM ने रिजर्वेशन हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर भी उस जद्दोजहद का हिस्सा रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोनों जमातों ने मिलकर 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए लड़ाई की है और अब सिर्फ ये कहना कि कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं सरासर गलत है और मजलिस भी उसका हिस्सा रही है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर मरकजी वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट की हिफाजत की जिम्मेदारी CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दी है। दिल्ली पुलिस के जवान अब तक पार्लियामेंट की सिक्योरिटी संभाले हुए थे, लेकिन अब वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से मुताल्लिक जिम्मेदारियों को दिल्ली पुलिस से CISF को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। ये फैसला 13 दिसंबर को सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी और उसके बाद
एक जांच कमेटी के मशवरों की बुनियाद पर लिया गया है। वाज़ेह है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में सिक्योरिटी खामियों का इशारा दिया गया है। रिपोर्ट में खास तौर से दाखिली दरवाजे और विजिटर्स की जांच के वक्त खास तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले CISF पार्लियामेंट हाउस का सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लेगा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए बजट मख्तस करने पर बीजेपी गोशा महल MLA राजा सिंह ने जहर उगलते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम ममालिक समेत कई ममालिक में कलअदम करार दी गई तंजीम की हिमायत कर रही है। राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कांग्रेस पार्टी पर ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और सऊदी अरब समेत कई ममालिक में कलअदम तंजीम की हिमायत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात की मुतनाज़ा तालीमात की वजह से उस पर पाबंदी लगाई गई है। मलून राजा सिंह का कहना है कि कांग्रेस का इंतहा पसंद नजरियात की मुसलसिल हिमायत करना पार्टी की तरजीहात और मकासद पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत ने 6 जनवरी से विकाराबाद जिले के परगी मंडल में तबलीगी जमात के 3 रोजा इज्तिमा के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए मख्तस किए हैं और दीगर जरूरी इंतजामात की भी इजाजत दे दी है। बीजेपी कायदीन कांग्रेस हुकूमत के इस इक़दाम पर चिराग पां है और वो कांग्रेस हुकूमत समेत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद कर रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए सदर के तौर पर बीजेपी MP बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को मुंतखब करने पर पहलवानों ने अपने गुस्से का इजहार किया। साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया ने साबिक WFI प्रेसिडेंट जो लड़कियों को हरासा करने के मामले में मुलविस है उसके करीबी को ओहदा सौंपने पर नाराजगी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए संगीता फोगाट ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे लोग मुल्क में अहम ओहदों पर फायज हो रहे हैं और अब लड़कियों को फिर से हरासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि लड़कियों को हरासा करने के मामले में एहतजाज करने के बावजूद भी वो कोई तब्दीली नहीं ला सके। दूसरी जानिब रेसलर साक्षी मलिक ने भी अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पहलवान 40 दिन तक सड़कों पर सोए रहे, एहतजाज किया। मुल्क के कई हिस्सों से लोगों ने उनकी हिमायत की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर बृजभूषण सिंह के करीबी को WFI का सदर मुंतखब कर लिया गया तो वो रेसलिंग छोड़ देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करने के बाद रेसलर साक्षी मलिक को फूट फूट कर रोते देखा गया। रियासत गुजरात के सूरत में एक रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट को भीड़ ने बेदर्दी से पीट दिया। समाजी कारकुन पीयूष धनानी मोटरसाइकिल सवारों को सड़क की गलत सिमत में गाड़ी चलाने से रोकने और उन वाकयात को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए मशहूर हैं। सूरत के कापुदरा में एक स्कूटर सवार को रॉन्ग साइड पर जाने से रोकने पर भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। पीयूष धनानी ने कापुदरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुलजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। नामालूम अपराध के खिलाफ IPC की दफा 323, 504, 506(2) और 114 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीयूष के वीडियोस में अक्सर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों और उनके दरमियान झगड़ों के भी वाकयात देखे जा चुके हैं और अक्सर पीयूष को गाड़ी के आगे भी सोते देखा गया है ताकि वो मोटरसाइकिल सवारों को रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से रोक सके।
चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में आवारा कुत्तों के हमले से बचने के लिए खौफजदा मोटरसाइकिल सवार खातून ने एक करीबी मकान के अहाते में खड़ी साइकिलों को टक्कर मारी और फिर तवाजुन खोकर गिर पड़ी। चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों के हमले में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज ही यानी 20 दिसंबर को सेक्टर 11 में कुत्तों ने एक ज़ईफ शख्स पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। जुमेरात को सेक्टर 38 में आवारा कुत्तों ने मोटरसाइकिल सवार खवातीन का पीछा किया। कुत्तों के काटने से बचने के लिए खवातीन ने करीबी मकान में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़ी साइकिलों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो दोनों तवाजुन खोकर गिर पड़ी। लेकिन खुशाइन बात यह रही कि कुत्तों का झुंड उन पर हमला किए बगैर ही वहां से चला गया। जराये ने बताया है कि चंडीगढ़ में जारिया साल कुत्तों के हमलों के 10,624 मामलात दर्ज हो चुके हैं। आवारा कुत्तों की बहुतात और हमलों से लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है और वो इंतजामिया से उन्हें कुत्तों के हमलों से महफूज रखने की मांग कर रहे हैं। कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में एक साबिक रॉडी शीटर की बहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। शहर हैदराबाद में फिर एक बार कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 2 कत्ल की वारदातें पेश आ चुकी हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में गोपी होटल के करीब अनिल नामी साबिक रॉडी शीटर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एसीपी जावेद ने भी जाए वक़ू का मुआयना किया है। कुलसुमपुरा पुलिस और क्लूज टीम ने शवाहिद इकट्ठा करते हुए गोपी नामी मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल एचपी डेस्कटॉप लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा HD क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।